दोस्तों धान भारत समेत कई एशियाई देशों में मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो सबसे ज़्यादा बोई और उगाई जाती है फसल, वो धान ही की फसल है। करोड़ों किसान भाई धान की खेती करते हैं। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर कुछ बातों का शुरू से ध्यान रखा जाए तो धान की फसल से ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का उपचार आवश्यक होता है। कई बार किसान भाई हमारे महंगा खाद और महंगा बीज तो लगाते हैं, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती। इसलिए बुवाई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। बीज महंगा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि विश्वसनीय और आपके क्षेत्र और जलवायु के मुताबिक, यानी आपके क्षेत्र और जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के हैदराबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी रघुवीर राव बताते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में धान की खेती होती है और हर जगह का मौसम भी अलग होता है। हर जगह के हिसाब से धान की किस्में विकसित की जाती हैं, इसलिए किसान को अपने प्रदेश के हिसाब से विकसित किस्मों को ही खेत में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। धान की खेती में हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। इसके बारे में जानेंगे हम इसके बीज उपचार के बारे में, खेत को कैसे तैयार करना है, पानी किस समय पे देना है, कौन सी वैरायटी हमें लेनी है, हमारी धान की फसल में कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से कीट लगते हैं, उनसे छुटकारे के बारे में मिलेंगे आपको A to Z जानकारी पूरी विस्तार से। तो वीडियो को देखें लास्ट तक बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रियाजुल मंसूरी। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जलवायु और भूमि के बारे में, यानी हमें धान की फसल करने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। तो धान की फसल के लिए समशीतोष्णीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों के जीवन काल में औसतन 20 डिग्री से 37 डिग्री टेम्परेचर तक की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए मटियार एवं दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है। उन्नतशील किस्में, तो दोस्तों अगर हम इनमें हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो बायोसीड की बसंती वैरायटी, बायर कंपनी की एराइज 6444 वैरायटी, शक्ति सीड की ताज वैरायटी, निर्मल कंपनी की निर्मल 150 वैरायटी, ये सभी वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी में बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। बाकी दोस्तों हमने इसके ऊपर एक संपूर्ण वीडियो बनाई है, उसमें हमने बहुत टॉप वैरायटियों के बारे में विस्तार से बताया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप बासमती वैरायटी लेना चाहते हैं तो आप बासमती वैरायटी ले सकते हैं, या सरबती वैरायटी भी ले सकते हैं। इनमें आपको कम खर्च में, कम ही लागत में कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यानी इनके बराबर, इनके मुकाबले में आपको इनका कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हाइब्रिड वैरायटी में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। खेत की तैयारी, तो धान की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके खेत को तैयार करना चाहिए। साथ ही खेत की मजबूत मेड़बंदी कर देनी चाहिए, जिससे कि वर्षा का पानी अधिक समय तक संचित किया जा सके। तथा रोपाई से पूर्व खेत को पानी से भरकर जुताई कर दें, और जुताई करते समय खेत को समतल कर लेना चाहिए। बीज शोधन में बीज मात्रा, तो दोस्तों इस वीडियो में हम रोपाई वाले धान की बात कर रहे हैं। तो रोपाई वाले धान के लिए पहले हमें नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 3.5 से 4 किलो पर एकड़ के लिए हमें सीड की आवश्यकता होने वाली है, और इस सीड को आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और थीरम से शोधित करके बुवाई कर सकते हैं। पौध की तैयारी, जब हमारी पौध 10 से 15 दिन की हो जाए, उस समय पर हमें अपनी पौध में एक स्प्रे कीटनाशक और फफूंदीनाशक का कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में, हमारी पौध में कोई भी कीट या रोग का प्रकोप ना आए। कड़ी धूप में हमें पानी नहीं देना चाहिए। शाम के समय हमें 3 बजे के बाद ही अपने खेत में पानी चला देना चाहिए। उस हिसाब से पानी चलाना चाहिए जिससे कि रात भर में हमारे खेत से पानी सूख जाए और धूप में पानी ना खड़ा रहे। और 21 से 25 दिन की पौध हो जाने पर उसे ट्रांसप्लांटिंग कर अपने खेत में लगा देना चाहिए। पौध की रोपाई, धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य अवश्य कर देना चाहिए। इसके लिए धान की 21 से 25 दिन की पौध तैयार कर अपने खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। धान रोपाई के लिए पंक्तियों से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक स्थान पर 2 से 3 पौधों को लगाना चाहिए। खाद और उर्वरक का प्रयोग, धान की अच्छी फसल लेने के लिए हमें आखिरी जुताई के समय
2 से 3 ट्राली पर एकड़ में घुड़ी की खाद को डालना है। और उसी के बाद जब हम अपने पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 12-32-16 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें अपने खेत में लेना है। और उसी के साथ 3 किलो सल्फ़र 90% WG को इसके साथ मिलाकर अपने खेत में डाल देना है, जिससे कि आपको अच्छी उपज देखने को मिलेगी। सिंचाई प्रबंधन। धान की फसल को अन्य फसलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में रोपाई के बाद 1 सप्ताह तक तथा कल्ले फूटते समय, बाली निकलते समय, फूल बनते समय तथा दानों को भरते समय पानी का बना रहना अति आवश्यक होता है। खरपतवार का नियंत्रण। धान की फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए खुरपी या पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं एवं रासायनिक विधि में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोटिलाक्लोर 500 ml पर एकड़ के लिए और बूटाक्लोर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों दवाइयों का हमें इस समय पे इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारी खेत में रोपाई करने के 2 दिन के अंदर हमें अपने खेत में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। धान की फसल में लगने वाले रोग तथा उनके उपचार। धान की फसल में लगने वाले मुख्य रोग सफ़ेद रोग, विषाणु झुलसा, शीत झुलसा, भूरा धब्बा, जीवाणुधारी, झोंका, खैरा इत्यादि। इन सभी के प्रबंधन के लिए इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। गर्मी की जुताई तथा मेड़ों की कटाई छटाई करते हुए घास की सफाई करना अति आवश्यक है। दूसरा, हमें अपने खेत में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटियों को ही लगाना चाहिए। और इनसे बचने के लिए मार्केट में कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, उनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपको इन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। धान की फसल में लगने वाले मुख्य कीट जिनमें आते हैं दीमक, पत्ती लपेट, तना छेदक, गंधीबग, सैनिक कीट आदि। इन सब से बचने के लिए भी मार्केट में अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल की कटाई एवं उसकी मड़ाई। जब खेत में 50% बालियाँ पक जाएं तब हमें अपने खेत से पानी को निकाल देना चाहिए। 80 से 85% जब बालियाँ पकने लगें यानी सुनहरी हो जाएं तो हमें यानी 30 से 35 दिन बाद अपने खेत में अपनी कटाई कर देनी चाहिए। इससे दानों को झड़ने से बचाया जा सकता है। कटाई के तुरंत बाद ही मड़ाई करके दाने निकाल देने चाहिए। उपज। दोस्तों, हाइब्रिड वैरायटी में 25 से 30 कुंटल पर एकड़ तक की हमें पैदावार देखने को मिल जाती है। और वहीं देसी वैरायटी में जैसे 1509, सरबती वगैरह में हमें कम पैदावार देखने को मिलती है। दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। धान से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब